नमस्कार मित्रों, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मैं नाम है संकेत और अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स की वैकेंसीज के बारे में। तो देखो, मैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आने वाली सारी वैकेंसीज के बारे में बताता हूँ। तो फिलहाल ये वैकेंसी आप लोग की आ रही है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एमपीपीजीसीएल की तरफ से। तो अब यहाँ पर देखो, इसमें ना इतनी कंपनियों के नाम दे रखे हैं। इनके अंदर बेसिकली आपको यहाँ पर काम करना रहता है। इनका काम क्या रहता है वो आप लोगों के पीछे लिखा हुआ है ना। ठीक है, फिलहाल देखो मैं सिविल इंजीनियर्स की बात करूंगा। हालांकि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी वैकेंसीज हैं, वो भी आप लोग यहाँ पर इसमें देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। ये नोटिफिकेशन का आपको डिटेल वीडियो ना, या सॉरी, इस नोटिफिकेशन का जो है आप लोगों को यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन जो है ये आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आपको वहां से नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। देखो देखो मैं आप लोगों से बात करता हूँ वैकेंसीज के बारे में। तो देखो वैकेंसीज देखते हैं। देखो मैकेनिकल की वैकेंसी है, मैकेनिकल की 14 है ना। कैटेगरी वाइज आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनकी 3 है, कनिष्ठ अभियंता की। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं सिविल वालों की, तो देखो सिविल वालों को ये वैकेंसीज देखने को मिल रही है। देखो टोटल मिला के 30 वैकेंसीज है, पहले बता देता हूं मैं आप लोगों को, है ना। 30 वैकेंसीज है यहाँ पर। ये वैकेंसीज आप लोगों के यहाँ पर दो पार्ट में दे रखी है। ए मुख्य भाग जैसे तो चयन सूची घोषित की जानी है, ये यही अपने काम का है ना। इसमें ए पार्ट ही है जो अपने काम का है। यहाँ पर आप लोग कंपनी का नाम दे रखा है। कैटेगरी वाइज आप लोग को यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर बांट रखा है कि इसके अंदर जो है आप लोग की जनरल की कितनी है, इस कंपनी में जनरल की कितनी वैकेंसीज है ना। ठीक है, अनुसूचित जाति की कितनी है, अनुसूचित जनजाति की कितनी है ना। अन्य पिछड़ा वर्ग की कितनी, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, टोटल वैकेंसीज। इस तरह से सब कुछ डिवाइडेड है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो योग बनेगा लास्ट में वो बता देता हूँ। टोटल जो योग बन जा रहा है वो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो टोटल योग आप लोग देख लें। तो टोटल वैकेंसीज बन रही है वो बन रही है ये यहाँ पर जाके देखो, ये कुल वैकेंसीज है। तो टोटल वैकेंसीज जो आप लोगों का निकल के आएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है 29 वैकेंसीज। ठीक है, फिलहाल इसके बाद देखो ये अपने काम का नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पर जो है छोड़ सकते हैं आराम से। आगे देखो, आगे आप लोग को यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वगैरह की और भी वैकेंसी देखने को, जैसे इलेक्ट्रिकल के 237 पोस्ट है ना, वो कैटेगरी वाइज आप लोग की डिवाइड है। ठीक है, फिलहाल लेकिन मैं सिविल वालों की बात कर लेता हूँ। और भी काफी सारी वैकेंसीज है, बट मैं यहाँ पर मोस्टली सिविल वालों को कवर कर रहा हूँ, है ना। देखो अब देखो, ये तो वैकेंसीज होगी आप लोग की। देखो इतनी वैकेंसीज हमें सभी जिले में नहीं देखने को मिली थी, सही बात बताऊं तो इस बार तो बिल्कुल ही गलत काम हो गया था आप लोग के लिए एमपी के अंदर। तो चलो कुछ वैकेंसीज तो आई है, जीरो तो नहीं छोड़ा है इन्होंने। अब देखो अब मैं यहाँ पर आगे की तरफ बात करता हूँ। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो देखो ये जो आप लोगों की वैकेंसीज जो मैंने आप लोग को यहाँ पर दिखाई थी, है ना, कौन सा नंबर पे थी अपनी, 6 नंबर पे। हाँ देखो 6 नंबर पे। तो देखो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली इन्होंने बोल दिया है कि आपके पास बी बीटेक आप लोगों के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, जरूरी नहीं है। देखो बीई हो, बीटेक हो, डिप्लोमा हो, तीनों के तीनों आप लोगों के यहाँ पर चल जाएंगे इसके अंदर, है ना। इन्होंने यहाँ पर बोल दिया है देखो कि आप लोगों के लिए जो न्यूनतम जो परसेंटेज होनी चाहिए बस आप लोगों के यहाँ पर वो 65% होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात कि न्यूनतम जो है 65% आप लोग यहाँ पर जो है डिग्री या डिप्लोमा में मार्क्स होने चाहिए, इतना ही इन्होंने यहाँ पर बोल रखा है। बाकी तो आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। बाकी अगर यदि आप लोग देखो जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ, बाकी अगर यदि आप लोग यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर है ना, ईडब्ल्यूएस वगैरह के अंदर है, तो 55% भी आप लोग यहाँ पर चल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि मिनिमम इतनी क्वालिफिकेशन आप लोगों की होनी चाहिए, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर फिल कर पाएंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म को। डिग्री और डिप्लोमा दोनों के दोनों आप लोग के यहाँ पर अलाउड है, लेकिन रेगुलर होना चाहिए। डिप्लोमा भी रेगुलर मांग रहे हैं, डिग्री भी रेगुलर मांग रहे हैं, जो भी हो आप लोग आराम से यहाँ पर भर पाएंगे इस पर्टिकुलर वैकेंसी को। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डाउट वाली बात नहीं है ना। देखो एक तो काफी बड़ा सा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आपको, तो काफी सारी वैकेंसीज एक साथ है ना, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। देखो एज लिमिट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने बोल रखा है कि देखो 1 जनवरी 2024 से ये लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं, और मिनिमम एज जो है यहाँ पर ये जो इन्होंने यहाँ पर बताई आप लोगों को वो बताइए आपके 18 से लेके टोटल मिला के 33 साल, है ना। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर बोल रखा है 18 साल। देखो 18 साल से ज्यादा के तो वैसे ही आप लोग दिख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है अधिकतम आयु सीमा। अच्छा सॉरी, इन्होंने बोल रखा है सुरक्षा उपनिरीक्षण अच्छा ठीक है। देखो हमारी पोस्ट के लिए तो 18 से आप लोग यहाँ पर 40 तक देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 18 से 40 तक आप लोग यहाँ पर अलाउड है, ये इनके लिए है ना, ये इन पोस्ट के लिए आप लोग की यहाँ पर एज लिमिट कम है। ठीक है, बाकी के लिए देखो 40, 45, 45, 45 आप लोगों को दे रखी है। डिपेंड करता है आप लोग यहाँ पर किस में आते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। बिल्कुल, देखो अन्य राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आउटर स्टेट वाले यहाँ पर बिल्कुल इस फॉर्म को पर्टिकुलरली भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने यहाँ पर अलग से मेंशन क्यों किया हुआ है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि आउटर स्टेट वाले भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर पाते हैं, है ना।
बाकी मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ आगे की तरफ जो जो डिटेल होती है, एक एक डिटेल को हम लोग यहाँ पर पकड़ते हुए चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में। तो देखो चयन प्रक्रिया के नाम पे इन्होंने बोल रखा है कि देखो कुछ नहीं होगा, सीबीटी होगा। सीबीटी आप लोग का यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको 100 अंकों का आप लोग का यहाँ पर ये होगा, और 1 अंक का आप लोग का यहाँ पर क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन रहेगा। यानी कि सीधी सी बात है, 100 क्वेश्चन आने वाले, 100 मार्क्स के रहेंगे, हर एक क्वेश्चन आप लोग का 1 मार्क्स का रहेगा। ये इन्होंने यहाँ पर बोल दिया, ठीक है। और इन्होंने कह दिया कि देखो, इन्होंने कह दिया कि इसका सिलेबस जो है ये अलग से आप लोगों को यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो एमपीपीजीसीएल से जैसे सिलेबस आता है, मैं आप लोगों को यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, भेज दूंगा, है ना, ठीक है। तो इसके लिए जो भी आप लोगों का सिलेबस होगा, डिसाइडेड होगा, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पर बोल दिया, ठीक है। बाकी बात करें यहाँ पर फीस की, तो देखो फॉर्म फी यहाँ पर देखो थोड़ी सी आपको ज्यादा लग सकती है। जनरल कैंडिडेट के लिए आप लोग के यहाँ पर 1200 रुपए है। बाकी अगर मैं बताऊं आप लोगों को SC ST OBC EWS हो आप, लेकिन MP के होने चाहिए आप लोग, तो आप लोग यहाँ पर फी 600 रुपए आप लोग यहाँ पर लगने वाली है ना। तो फी थोड़ी सी ज्यादा आप लोगों को लग सकती है, ठीक है। बाकी जो है आप लोग यहाँ पर इस फॉर्म को यहाँ पर जल्दी ही फिल कर पाएंगे। आप लोग को यहाँ पर इसको फिल करना है तो आप लोग यहाँ पर mponline.gov.in वाले पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा वहां से आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट इन्होंने बता रखा है, ये डॉक्यूमेंट इनको चाहिए होता है। बाकी बात कर ली दो कब से चालू होने वाले हैं ये। तो देखो ये चालू होने वाली है आप लोग यहाँ पर 24/12/2024 से, है ना, ठीक है। तो 24 दिसंबर से आप लोग यहाँ पर फॉर्म यहाँ पर फिल कर पाएंगे। बाकी आप लोगों को लास्ट डेट दे रखी है यहाँ पर 23 जनवरी। तो मोटी मोटी बात करूं तो 1 महीना आप लोग यहाँ पर चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसके बाद 5 दिन अलग से दिए जाएंगे, ताकि अगर यदि आप लोगों ने आवेदन के अंदर कोई भी किसी भी तरह की त्रुटि कर दी है ना, एरर कर दी है ना, वो मिस्टेक को आप लोग यहाँ पर सुधार पाए, ठीक है। सिलेबस जो है आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेबस जो है वो इनकी वेबसाइट पे डला रहता है, वैसे आप लोग वहां से भी निकाल सकते हैं, है ना, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है कि देखो इनको कब कब के कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये एक एक करके तो मैं नहीं बता पाऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। बाकी अगर आप बोलोगे कि कौन से कोई सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जो है मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए तो इतना ही। बाकी देखो इसके अंदर और कोई खास नहीं दे रखा, बाकी एक वेतनमान है, इसको आप लोग यहाँ पर और देख लो कि कितना आप लोग यहाँ पर सैलरी मिलने वाली। तो सैलरी हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखो सैलरी जो रहेगी वो आप लोग यहाँ पर, ये आप लोग को बेसिक पे दे रखा है 32,800 आप लोग का बेसिक पे रहेगा। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर प्रशिक्षण अवधि आप लोग को यहाँ पर दे रखी है 1 वर्ष की। अनारक्षित वर्ग है तो 2 लाख रुपए एवं आरक्षित वर्ग को 1 लाख रुपए। ये आप लोग का यहाँ पर बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये बॉन्ड आप लोग को यहाँ पर बोल रखा है, ठीक है। तो ये बॉन्ड है, ये आपका प्रोबेशन पीरियड है। प्रोबेशन पीरियड आप लोग को 1 साल का सर्व करना पड़ता है, इसके बाद आप लोग यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेवल 8 का पे है भाई, बहुत अच्छा खासा पे आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेमेंट अच्छा ही है। बाकी बस आप लोगों को अगर तैयारी करनी है इस पर्टिकुलर एग्जाम की, तो आप लोग देखो यहाँ पर नीचे ना इन्होंने दे भी रखा है कि किस तरह से इनको यहाँ पर चाहिए, जैसे एक्सपीरियंस जो है इनको इस तरह से चाहिए, सब कुछ यहाँ पर इन्होंने डिटेल में दे रखा है, ठीक है। बाकी अगर यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, सिविल इंजीनियर से अगर यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर कोर्सेज अवेलेबल है, आप लोग उनको देख सकते हैं। बाकी अगर यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो आप लोग इन नंबर के ऊपर भी आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।